अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्त, आज तबलीग जमात के बारे में वीडियो बनाने के लिए आया हैं। दोस्तों, आप लोग जानते हैं, बहुत जानते हैं, हर कोई नहीं जानते, कोई आदमी नहीं भी जानते हैं कि तबलीग का मतलब क्या है। तबलीग का मतलब है दोस्त, बात पहुंचा देना। तो एक अल्लाह का बात दूसरा भाई के पास पहुंचा देना के तबलीग बोलते हैं। तो मतलब एक बात में बोलेंगे तो जब बात पहुंचा देने को तबलीग बोलते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कुछ नौजवान भाई तबलीग कैसे करते हैं, मतलब अल्लाह और अल्लाह का नबी का बात कैसे दूसरा के पास पहुंचते हैं, अल्लाह का दावत देते हैं, दीन का दावत। तो चलो हम सुनते हैं। आमिर साहब, ये रहा अंजुम साहब का घर। अख्तर साहब, बेल बजाओ। वालेकुम सलाम जी वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अंजुम साहब हैं घर पे? जी हाँ, बुला ले जरा उनको। अंजुम साहब के लिए दुआ करें कि जिस मकसद से हम आए हैं अल्लाह उनका दिल नरम करे और हमारे साथ चले। अंजुम भाई की तबीयत सही नहीं है, वो नहीं आ सकते। तबीयत नहीं ठीक, उन्हें बोल दो हम आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, दीन और यकीन की बात होगी। आप अगर हमें थोड़ा सा वक्त दे दें, आपका वक्त कीमती हो जाएगा। जिक्र असकार करो। ये क्या लगा के रखा हुआ है आप लोगों ने? रोज का यही तमाशा, रोज का यही तमाशा। जब एक बार आपको मैंने बता दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ जाना चाहिए। इस बार प्यार से समझा रहा हूं, अगली बार धक्के देकर समझाऊंगा। और कुछ काम धंधा कर लिया करो, ना काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। अंजुम साहब, अल्लाह आपको शिफा दे और अल्लाह आपसे दीन का काम ले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इलियास भाई, किसकी तरफ गश्त करना है? जी अमीर साहब, अब तो जमल साहब की तरफ जाना है। चलिए, जिक्र अस्कार के साथ नजरों की हिफाजत। क्या सुंदर नज़ारा है दोस्तों, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। इलियास साहब, अमीर साहब ने जवाब क्यों नहीं दिया? नकाश साहब, अमीर साहब जवाब दे सकते थे और उनकी जगह हम भी जवाब दे सकते थे, लेकिन इस वक्त वो हमारी जमात के अमीर हैं। यकीनन उनके दिल में अल्लाह ने कुछ न कुछ डाला होगा, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा और मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो, ये मीटिंग मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर ये डील हमें नहीं मिली तो मेरी कंपनी बंद हो जाएगी। मुझे कुछ नहीं पता, तुम मोआ कंपनी के ऑनर के साथ मेरी मीटिंग किसी भी तरीके से फिक्स करवाओ। हाँ बिल्कुल यार, बस हाँ, ओके, डन हो गया, डन हो गया, थैंक यू। परेशान मत हो दोस्त, अल्लाह सब का भला करते हैं। थैंक यू जी, बड़ी मेहरबानी। आपको अंदर बुलाया जा रहा है। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अंजुम भाई, आइए आइए।
वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखे। अंजुम भाई, जी बातें तो चलती रहेगी, ये बताए चाय लेंगे या कॉफी लेंगे? कॉफ़ी, मेरे ख्याल में कॉफ़ी ठीक रहेगी। कॉफी ठीक रहेगी। कॉफी। अब्दुल हादी, जी अमीर साहब। एक काम करो, 2 कप कॉफी ले आओ, और अगर आपकी तबीयत हो रही है तो आप ही ले लो। ठीक है अमीर साहब, कॉफी के ला, साथ ला, खजूर ले आओ। ले आओ। ले आओ, खजूर भी ले आओ। ठीक है अमीर साहब। थैंक यू सो मच आसिम भाई, आपने हमारी कंपनी को डुबोने से बचा लिया। अंजुम भाई, कोई मसले की बात नहीं, आप हमारे भाई हैं। एक बात पूछूं अगर आप माइंड ना करें? जी ज़रूर पूछें। उस दिन मैंने आपको इतना बुरा भला कहा, क्या आपको पता था कि अगर आप हमारी मदद ना करें तो हमारी कंपनी डूब जाएगी? जी अंजुम भाई, मुझे इस बात की नहीं थी कि ये डील आपकी कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है। उस दिन आप मेरे घर तशरीफ़ लाए थे, मैंने आपको इतना बुरा भला कहा, इतनी बातें सुनाई। अगर आपने मुझे उस वक्त बता दिया होता कि आप इस कंपनी के चेयरमैन हैं तो मैं ऐसी गुस्ताखी कभी नहीं करता, बल्कि मैं सीधा आपके साथ उसी वक्त चलता। सुभान अल्लाह। अंजुम भाई, मैं आपको जवाब देने से पहले एक किस्सा सुनाता हूँ। जी क्या सलाम। मुस्कुराओ, मुस्कुराओ, मुस्कुराते रहो। इन्नल्लाह अल्लाह मासाबिरीन। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل نسمة وأكون للخير العميم مثالا أسمو وأجتاز अमीर साहब, आपने उसको जवाब क्यों नहीं दिया? आपको उसे बताना चाहिए था कि तबलीग फारिग लोगों का काम नहीं है। पहले क्या आप उसको बता देते कि आपके 22 रेस्टोरेंट हैं पूरे पाकिस्तान में, एक फैक्ट्री है आपकी, प्रॉपर एक बिज़नेस है आपका। दानियाल भाई का ही बता देते कि वो एक बहुत बड़े सर्जन हैं, उनको पता चलता कि तबलीग जो है फारिग लोगों का ये काम फारिग लोगों का काम नहीं है। फरहान भाई, अगर मैं उसे पैसों से इम्प्रेस करता तो शायद उसके दिल में दीन की मोहब्बत ना आती, और उस चीज़ से इम्प्रेस ही क्यों करूं यही रह जो कल को यही रह जानी। उसने हमें धक्का दिया, बातें सुनाई, सब्र किया। हमने सब्र किया अल्लाह के रज़ा के लिए। शायद हमारा सब्र उसे कबूल कर दे और मस्जिद ले आए। ठीक कह रहे हैं अमीर साहब। अमीर साहब, आपका सब्र ने मुझे मजबूर किया कि मैं मस्जिद आ जाऊं। अमीर साहब, मैंने आपको धक्का मारा, बातें सुनाई, मैं बड़ा बेचैन हूं। क्या परेशान हो गया इसरा। आप लोग टाइम है, इंसान थका हुआ, आज आप लोग गेट पे खड़े रहते हैं। अल्लाह का हिदायत, इसी को बोलते हैं आप। हिदायत का मालिक अल्लाह है। इसके किस
हैं, इसलिए बेचैन हो गया अल्लाह इसको इनको सबसे फारिग बेचैन लोग कर दिया। जाके कोई काम धंधा ढूंढो। भागेगा ये, जरूर भागेगा, ये भागा। अल्लाह जिसको हिदायत देना है कोई नहीं बता सकता, अल्लाह किसको कब किस हालत में हिदायत आप दे। चाहते तो आप मुझे धक्का मार सकते थे, बुरा भला कह सकते थे, बेशक। मेरी इंसल्ट कर सकते थे, लेकिन आपने सब्र किया। यकीन माने आपके सब्र ने मुझे इतना बेचैन किया कि मैं आप लोगों को ढूंढने लगा, और ढूंढते ढूंढते मैं मस्जिद आ गया, और यकीनन आपका सब्र ही मुझे मस्जिद ले आया है। अमीर साहब, ये खूबसूरत दीन मैंने भी सीखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख, चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख। सुभान अल्लाह। अंजुम भाई, हमारा दीन बहुत खूबसूरत है। उस दिन मैंने एक बात सीखी कि जो चीज़ सब्र से जीती जाती है वो शायद पैसों दोस्तों, ये लास्ट में 2-3 बात रिकॉर्ड नहीं हो पाया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। इसमें यही बात था, जब आमिर साहब मैं भी इतना खूबसूरत अल्लाह का दिन मैं भी सीखना है, तो मुझे भी आप अपना साथ ले लो, बस यही बात था। तो चलो इसके साथ ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम।